भाटिया जी आपसे ही जवाब लेते हुए जो आरोप उन्होंने लगाए हैं, वो कह रहे हैं कि सिर्फ इस तरह का माहौल बना देती है भारतीय जनता पार्टी जिससे लगता है कि सब कुछ अच्छा है, जबकि जमीन पर उतरेंगे तो नजर आएगा कि महंगाई कितनी चरम पर है। चित्रा जी देखिए, सबसे पहले तो उत्तराखंड में हरीश रावत जी एक कद्दावर नेता माने जाते हैं। उत्तराखंड में चुनाव हुए, 3 प्रदेशों में और चुनाव हुए। भाजपा के पास एक बड़ी चुनौती थी, 4 प्रदेशों में सत्तारूढ़ थी, चारों प्रदेशों में जनता ने आशीर्वाद दिया। कांग्रेस पार्टी पंजाब में थी, पंजाब की जनता ने इनको जवाब दिया, वहां से रवाना कर दिया। और ये लोकतंत्र खतरे में है, देश खत्म हो जाएगा, ये डर का माहौल बनाना। असलियत क्या है, ये 2019 के लोकसभा चुनाव में भी यही बोलते थे राहुल गांधी, वहां पे भी जनता ने जवाब दिया। खतरे में देश नहीं है, देश तो आगे बढ़ रहा है। खतरे में गांधी परिवार है, कांग्रेस पार्टी है, जिसकी नींव जो है वो ध्वस्त हो चुकी है। और मैं एक ही बात आपके चैनल पे बड़ी कह दूं, आप आलोचना करिए, लेकिन चुने हुए प्रधानमंत्री जी की तुलना हिटलर से करना, अगर कोई हिटलर के आसपास भी पहुंचा, आजादी के बाद वो इंदिरा गांधी थी, आपातकाल लगाया, और कांग्रेस पार्टी ने 95 बार प्रेसिडेंट रूल लगाया है। नरेंद्र मोदी जी ने कभी संविधान के साथ छेड़छाड़ करके उसका मूल ढांचा नहीं बदला है, इंदिरा गांधी ने बदला है। और हिटलर ने 1.5 करोड़ जो ज्यूज थे उनकी जान ली। नरेंद्र मोदी जी ने 110 करोड़ भारतीयों को सुरक्षा कवच दिया कोविड का, वैक्सीन लगवा के। आप बताइए कोई तुलना है? और अगर मैं कहूं राहुल गांधी ओसामा बिन लादेन की तरह है, अच्छा लगेगा लोकतंत्र में? एक व्यक्ति की गरिमा होती है, पद की गरिमा होती है। अगर आप सत्ता में नहीं है तो बौखलाहट में कुछ भी नहीं बोलने लग जाएंगे। ठीक है, आप जल्दी से, ठीक है, मैं आऊंगी एक बार। बाकी लोगों से 2 और लोग बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। गौरव भाटिया जी, आप जल्दी से इस पर आप जवाब दे दीजिए। अभय दुबे जी, उसके बाद मैं फौरन आती हूँ अनुराग जी आपके पास, अजय आलोक जी आपके पास। अभय दुबे जी, आंकड़े लेकर वो बैठे हुए हैं, और आप जब लोकतंत्र की बात करेंगे तब आपको इमरजेंसी याद दिलाया जाएगा। और आज ही उन्होंने आंकड़ा दिया है कि 90 से ज्यादा बार किस तरह से इमरजेंसी लगाने का, प्रेसिडेंट रूल लगाने का काम किया है आपकी सरकार ने। प्रेसिडेंट रूल लगाया जी जी। चित्रा जी, इस देश ने देखा है, इतिहास से प्रतिशोध तो नहीं लिया जाता, लेकिन इस देश ने देखा है कि सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश सड़कों पर आए आजाद भारत के इतिहास में पहली बार, और उन्होंने देश के नागरिकों से कहा, मोदी सरकार के कृतित्व को लेकर कि आप देश के प्रजातंत्र को बचा लीजिए। ये परिस्थितियां आज के पहले तो निर्मित नहीं हुई। राहुल गांधी जी ने सत्ता का स्वभाव परिलक्षित होता है ये बात कही, जब वो देखते हैं समग्र अधिकारवादी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है नाजियों की तरह, अधिनायकवादी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है नाजियों की तरह, साम्राज्यवादी सत्ता है, लोकतंत्र की विरोधी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, तब उन्होंने ये उपमा दी। तो क्या ये देश देख नहीं रहा है? 12 करोड़ लोगों के रोजगार हिंदुस्तान में छीन गए, 84 करोड़ लोग गरीबी रेखा के कगार पर आकर खड़े, और 142 लोगों ने 30 लाख करोड़ रुपए इनकी सत्ता की सरपरस्ती में कमा लिए। तब क्या ये नहीं कहा जाएगा किसानों की आमदनी 27 रुपए प्रति दिन रह जाए? आप लोग रोज गिनाते हैं, अभी तो ईडी की बात कर लीजिए। अभय दुबे जी, यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी, गौरव भाटिया के ही ये सवाल हैं, और बीजेपी ने जो आप लोगों से पूछे थे, 19 दिसंबर 2015 को सोनिया राहुल को इस मामले में आरोपी मानते हुए निचली अदालत से बेल मिली। वो लोग दिल्ली हाईकोर्ट गए और कहा कि राजनीतिक विद्वेष से ये मामला दायर किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये मामला रद्द नहीं किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सोनिया गांधी ने इस मामले को रद्द करने की मांग की। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ये मामला तो है ना अभय दुबे जी, इसको कैसे खारिज करेंगे? सवाल का जवाब दीजिएगा। अनुराग कुछ बोलना चाह रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी, मैं आ रही हूँ। अनुराग भदौरिया जी, ईडी के मुद्दे पर तो सारे विपक्षी दल का रुख एक जैसा हो जाता है, लेकिन महंगाई की जब बात आती है तो क्यों नहीं आप लोग सड़कों पर उतरते हैं? हम लोग तो हमेशा से महंगाई के खिलाफ है। मैं कहता रहा हूं, महंगाई की मार पड़ी है, बर्बरता की धार चढ़ी है। गरीब कैसे बच्चे पाले, विरोध किया तो जेल में डाले। कैसे चले ये घर परिवार कौन बताएगा? सरकार छाछ पे जीएसटी, गुम है सबकी सिट्टी पिट्टी। रोटी महंगी, दाल महंगी, सब्जी महंगी, मुश्किल से मिलते हैं आज निवाले, मस्त पड़े हैं जुमले वाले। अब हालत ये हुई है कि जो जुमलेबाज है वो मस्त पड़े, उन्हें चिंता ही नहीं है। वो इस बात की चिंता ही नहीं कर रहे हैं कि देश में महंगाई है। उनसे पूछो तो पार्लियामेंट में इस तरह का जवाब देते हैं जैसे लगता है कि देश में महंगाई है ही नहीं। अगर आप किसी के घर जाएं, सावन का महीना है, अगर बीजेपी वालों के पास गांव घर परिवार है तो सावन के महीने में जाते होंगे, झूले पड़ते हैं, महिलाएं अपना गाना गाती हैं, अपने पति से कहती हैं पिया
पिया मेहंदी मंगवाए दो मोती झील से, जाके साइकिल पे ना। पति आजकल क्या कहता है पता है आपको? खाने को दाल नहीं महंगा हुआ, दही दूध आटा तेल मेहंदी लाए कहां से मोती झील के, जाके साइकिल पे ना। अब वो बेचारे अपनी पत्नी के लिए मेहंदी लाने के लिए मोती झील नहीं जा पा रहे हैं, साइकिल भी उनके पास खरीदने को पैसा नहीं हो पा रहा है, तो बताओ अपनी पत्नी को कैसे वो सावन के महीने में मेहंदी ला के देंगे, क्योंकि इतना महंगा आपने कर दिया। आप उनके बारे में भी नहीं सोच रहे हो, परिवार के बारे में नहीं सोच रहे हो, समाज के बारे में नहीं सोच रहे हो, आम जनता के बारे में नहीं सोच रहे हो, गरीब के बारे में नहीं सोच रहे हो, तो आप किसके बारे में सोच रहे हो? आप उनके बारे में शायद सोच रहे हो जो धन्ना सेठ है।